हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि सोमो वेब्स टूल एक ऐसी एक वेबसाइट है। ठीक है, आप इस जैसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आपको बनाने की ज़रूरत क्यों है, पहले तो मैं आपको इसका फीचर्स बताता हूँ। ठीक है, पहले आप इसके फीचर्स सुनो। देखो गाइज, ये एक वेब टूल है जो बहुत सारे काम ऑल इन वन टूल टाइप से है। ठीक है, इसमें लगभग 140 से ज़्यादा टूल्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ। ठीक है, इसका ट्रैफिक है 19,000 पर मंथ ट्रैफिक है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सारा ट्रैफिक इंडिया बांग्लादेश इन तरीक़ों से आ रहा है। और दूसरी बात, सर्च से 14% का ट्रैफिक आ रहा है, लाइक 15% का रेफरल से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, जैसे आप चाहो। तो आप इस तरीके का ट्रैफिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आप इसके अंदर ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं ब्लॉगिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखो आप यहाँ पे ब्लॉग भी डाल सकते हैं, जिससे आप अगर अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं इसी के अंदर ही। लाइक ऑल इन वन सोल्यूशन है। लाइक इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इमेज के ऑप्शंस हो गए, ठीक है, टेक्स्ट के हो गए। यहाँ पे जैसे इमेज में होता है ना, कि जैसे कि आप इमेज को आईएसओ से पीएनजी करना चाहे, पीएनजी से वो करना चाहे। ठीक है, जैसे बहुत सारे होते हैं, पीएनजी से जेपीजी करना चाहता है कोई बंदा, तो या लाइक कस्टम लिंक बनाना चाहता है। लाइक कस्टम लिंक पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो कस्टम लिंक पे आ जाएगा। लाइक आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं, जैसे कि एज कैलकुलेटर वाला सिस्टम है, कि यहाँ पे अगर मान के चलो आपका बर्थ डेट 2002 को है, जैसे कि मतलब जो भी मानना चाहो, आपका बर्थ डेट यहाँ पे लिख दो और फिर यहाँ पे वो बता देगा कि आपकी बर्थ लाइक कितना है। बहुत सारा फीचर है यहाँ पे। जीएसटी कैलकुलेटर हो गया, लोन कैलकुलेटर हो गया, पेपल की अगर फीस लग रही तो मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। वॉल्यूम के हो गए, ठीक है, मतलब जो चाहो आप वो है इसके अंदर। ठीक है, एच टी एम एल डी कोडर हो गया, एच टी एम एल कोडर हो गया, मतलब यार अनगिनत भाई। यहाँ पे देखो आप यूट्यूब के थंबनेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस थंबनेल पे क्लिक करो ना, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दो, जो भी आपकी यूट्यूब का वीडियो का लिंक है। ठीक है, आप चाहो तो यूट्यूब के वीडियोस का ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अब यूट्यूब खोलूँगा और यहाँ पे अपना लिंक डाल दूँगा, तो वो क्या होगा कि यूट्यूब के लिंक्स भी डाउनलोड करेगा। ये देखो कलर्स के हो गए, लाइक कलर्स भी आप चेक कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेटर हो गए, तो बहुत सारे। तो अब चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इस टूल को परचेज कर सकते हैं, लाइक इस सोर्स कोड को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 1,000 लोगों ने परचेज भी कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो छोड़ के मत भागना, इस वेबसाइट पे आना और इस वेबसाइट से इसको डाउन नीचे आके डाउनलोड कर लेना। थ्री थ्री देखो, मैं सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को, बट आप कर सकते हैं चाहो तो। ठीक है, मैंने आपको खुली छूट दे दी। अब देखो गाइज, अब हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे कि क्लाउड पैनल खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक डोमेन सेटअप कर लेते हैं इसी नाम से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमको याद रहेगा। तो एक बार मैं जल्दी से डोमेन सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज, हमने एक सब डोमेन हमारा यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, हमने क्लिक कर लिया। सिंपली आप इसके मैनेज पे आके इस वेबसाइट को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये वेबसाइट खुल चुकी है। अब ये नोट सिक्योर है। सबसे पहले हमको इसमें एसएसएल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एसएसएल इंस्टॉल होता है। सॉरी गाइस, एसएसएल इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, इसमें एसएसएल इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके पब्लिक स्लैश एचटीएमएल के अंदर आ जाता है। देखो ये पब्लिक स्लैश एचटीएमएल, जैसे इसमें हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, तो ये इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। जो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की होगी फाइल, वो आपको मिल जाएगी। देखो ये रही। ठीक है, इसके अंदर पूरी गाइड्स है, जैसे इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट की फाइल होगी, एक सोर्स फाइल होगी, एक एड ऑन्स होगा और एक अपडेट्स का फीचर होगा। तो आप सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे नीचे डिस्क्रिप्शन से, और आप सिंपली इसको अपलोड कर दोगे अपने सर्वर में। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अभी मेरा इतना जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। ठीक है, लाइक 1 GB का प्लान है मेरा लगभग। तो डिपेंड करता है कि आपका स्पीड कितना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी फाइल है ये। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिफ्रेश हो जाएगी। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फाइल है ये, लगभग 170 लगभग की है। तो अगर मैं फिर से देखो फास्ट टैग पे क्लिक करता हूँ तो मेरा इस वजह से फास्ट हो रहा है क्योंकि मेरा जो स्पीड है वो 1 Gbps है। तो मैं एक बार फिर से रिलोड करता हूँ।
नहीं हो रहा। तो मैं एक बार रीलोड, एक बार मतलब इसको F5 दबा के रीलोड कर लेता हूँ। देखो अभी भी रीलोड लोडिंग हो रहा था, मतलब ये बैक एंड में अभी भी अपलोड हो रहा था वो। तो मैं वेट कर लेता हूँ अपलोड होने का। तो गाइस देखो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। सिंपली अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली कंप्रेस नहीं करना था, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। यहाँ पे मेरे को एक्सट्रैक्ट करना था, तो मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट पे दबाता हूँ और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर वाली जो जिप बनी थी उसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। थोड़ा मल्टीटास्किंग हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो गया। देखो अब इसके अंदर बहुत सारी फाइल है जो मैंने उसमें दिखाई, तो आपको जो सोर्स फाइल है उसके अंदर जाके आपको सिंपली कट कर लेना है और आपको इसको public स्लैश HTML के अंदर पेस्ट कर देना है। मेरा HTML ये वाला है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इस वेबसाइट को रीलोड करता हूँ तो मेरी वेबसाइट का वो आ जाएगा कि भाई आपने सक्सेसफुली कर लिया, आपको 3 से 5 मिनट देना होगा इसको सेटअप को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो गाइज, ये कह रहा है कि आपका PHP वर्जन इससे इसके बीच में होना चाहिए। अगर आपके सारे राइट्स हैं तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये परमिशंस हैं, आपको ये परमिशन देनी पड़ेंगी 775 की। अगर आपने नहीं दे रखी तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो ये बाय दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। सिंपली आपको कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे गाइज आपके पास परचेज कोड मांग रहा है, ठीक है, और आपके डाटाबेस का यूज़र नेम मांग रहा है। अगर आपने यहाँ से परचेज किया है तो आपने डाउनलोड फोल्डर में जाना और वहाँ से परचेज कोड कॉपी करके यहाँ पे डाल देना। अगर आपने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो एज ए रैंडम वैल्यू। तो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ, जैसे इस चैनल पे अपलोड हो रही है वीडियो तो मैं इस नाम से डाल देता हूँ, ठीक है, बिना स्पेस के डाल देता हूँ जिससे थोड़ा सा इजी होगा इसको। लोकल होस्ट, डाटाबेस का होस्ट, पोर्ट यही सेम रहते हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे आपको डाटाबेस का नेम डालना है, जैसे कि मैं एक डाटाबेस बना लेता हूँ, तो ठीक है, डाटाबेस में आते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू डाटाबेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डाटाबेस का नाम, ठीक है, यूज़र नेम दोनों दे दिया मैंने। यहाँ पे आप डाटाबेस का यूज़र नेम बना सकते हो, जैसे एज या फिर सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखो गाइस ये ऐड हो गया। अब मैं तीनों जगह पे एक ही सेम जगह डालता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अगर आपके सभी डिटेल्स सही होंगी, ये सभी डिटेल होंगी, तो आपके पास ये आ जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, ठीक है। तो आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपसे कह रहा है कि भाई आप सिंपली इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एडमिन पैनल की जो आप डालना चाहो, ठीक है। जैसे कि एडमिन पैनल क्या होता है, जैसे कि मैं PHP में एडमिन के अंदर जैसे कि आके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़र्स है, ठीक है। तो ये देखो यूज़र्स अभी बिल्कुल खाली है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कभी कोई और तो नहीं ना, हाँ यही है, ठीक है, यूज़र्स बिल्कुल खाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिन हरियाणवी डेवलपर डॉट लाइव, यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ एंड पासवर्ड बड़ा एडमिन @123, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ तो आपकी सक्सेसफुली कंटिन्यू हो गई। देखो अब मेरा पासवर्ड था एडमिन123, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं करूँगा और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक यूज़र आ गया होगा, देखो आ गया ना। तो सिंपली अब आपको कंटिन्यू करना होगा और आपकी जो स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो गई। देखो कंटिन्यू करते ही आपका सक्सेसफुली आ गया और आप सिंपली आ चुके हो। अब आप व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिमिलर वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो देखो गाइस, ठीक है, ये जो वेबसाइट है आपकी वेबसाइट बन गई। देखो बिल्कुल सिमिलर है, देखो कोई फ़र्क नहीं है ना। बस ये है कि यहाँ पे बाय नाउ है, यहाँ पे बाय नाउ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आपने ये परचेज कर लिया है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ब्लैक कर देता तो ब्लैक हो जाती है, वाइट कलर वाइट हो जाती है। अगर मैं इसका ट्रैफिक देखता हूँ तो बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपने ये स्टार्ट की है। तो आप अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अब यहाँ पे आके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में आप वही डिटेल डालते हैं, जैसे कि एडमिन हरियाणवी डेवलपर, ये अपने जो आपने वहाँ पर डालते हैं ना, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे बड़ा एडमिन रिमेम्बर मी एंड लॉगिन। तो आप देखो आप एज ए एडमिनिस्टर आ गए हो, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको एडमिन पैनल खुल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको गाइस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपका काम हो चुका है। थोड़े से फंक्शन आपको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है, ठीक है। तो देखो भाई, ये आपका पहला जो ऑप्शन है डैशबोर्ड का, इसमें आपको सारी डिटेल दिखती है कि कौन कौन बंदा यहाँ पे है, लास्ट टाइम जो भी होता है ये, ठीक है। सबसे पहला है पोस्ट लाइक ब्लॉग। अगर मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन है पहला। तो यहाँ पे देखो 4 ब्लॉग डाले हुए हैं। यहाँ पे आई नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग से यहाँ पे आप पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप सिंपली फीचर इमेज डाल के यहाँ पे
ब्लॉग डाल सकते हैं एज ए कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और फिर इसको एडिट करेंगे तो जैसे कि ये डाल रखा है, ये कुछ और है शायद, पोस्ट, हाँ ये वही है, ठीक है। यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको सारे पेज देखेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट एस का, रिपोर्ट का और इस वेबसाइट का, ठीक है। तो ये पेज कहाँ पे जैसे एग्जिस्ट करते हैं, देखो कॉन्टैक्ट एस, कॉन्टैक्ट एस में ये पेज हो गए, नीचे नीचे भी लिंक होते हैं, जैसे कि ये रहे हेल्प सेंटर वाले, ये जितने पेज होते हैं वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरीफाई ईमेल वाला मेन होता है गाइज, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हो, सेटिंग पे आओगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम चेंज कर देना, जैसे कि गूगल पे कैसा दिखेगा, लाइक पोस्ट का टाइटल दिखेगा और आपकी वेबसाइट का नाम दिखेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम हरियाणवी वेब टूल डाल देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ पे हरियाणा वेब टूल हो गया। तो यहाँ पे आप एसईओ के तरीके से, जैसे कि ये इसमें ये है तो आप ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, तो जैसा आप चाहो वैसे डाल सकते हो, ठीक है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप कोई भी शेयर पे क्लिक करता है या फिर ये बहुत ज़रूरी होता है वैसे, ठीक है, ये आप डाल देना। यहाँ पे मेंटेनेंस मोड ऑन कर सकते हैं आप, अगर मेंटेनेंस मोड ऑन कर सकते हैं तो सिर्फ लॉग इन ही कर सकता है, लाइट डार्क, यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे अपना हिसाब से आप डाल देना, जैसे फेसबुक का आप लिंक डाल देना इधर। तो आप अपना ये हेडर चेंज कर सकते हो, जैसे लाइट जो भी आप मान लो जैसे इसने एक बटन ऐड कर रखा था बाय नाउ का, तो यहाँ पे आप अपना खुद का एक बटन बना सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे फुटर पे आओगे तो जैसे फुटर में लैंग्वेजेस होते हैं, आप मेन्यू के अंदर आओगे तो जैसे मेन्यू भी था ना, जैसे हमने अभी अभी दिखाया था कॉन्टैक्ट एस, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू कर सकते हो, जैसे कि जो भी डालना चाहो, जैसे कस्टम, कस्टम में टेक्स्ट डाल सकते हो, फिर आइकन क्या होगा उसका, और सब कुछ, ठीक है, साइड बार हो जाता है। यहाँ पे अपनी एड्स लगा सकते हो आप, ठीक है, बिफोर ऐड, ऐड सब कुछ, यहाँ पे एडसेंस की ऐड लगा सकते हो, इसमें एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन ये गाइज जैसे कि इंडेक्स के लिए होता है, जैसे कि आपकी जो पेज की जो है ना, यू एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया चीज़ है। सिंपली आप अपना यहाँ पे यूआरएल सबमिट कर देना तो ये इंडेक्स जो है ना वो इंस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये बहुत सारी एपीआई को हिट्स करेगा, मतलब कि 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा एपीआई को हिट करेगा ये वेबसाइट जाके, तो आपकी जो इंडेक्स है वो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स कोड आप बना सकते हो कि अगर मान लो कोई बंदे को एरर आता है तो ये साइट मैप है गाइस, ये देखो साइट मैप, जैसे इसने खुद का एक साइट मैप भी बना दिया, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका साइट मैप बन गया, जिससे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन चीज़ है ये आपका लाइसेंस है जो आपने लाइसेंस डाला था, तो ये अबाउट पे आप वही बात है। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, और ऐसे आने वाली वीडियो के अंदर आप फॉलो कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन।